रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। मेरे बच्चे सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज आपके लिए क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ है और इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 4 और इसका पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 का जो हमारे पास नाम है वो है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 और इसका नाम है प्यारे बच्चों हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, किसी तहजीब की इब्तदा। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं और देखते हैं कि हम इसकी आने वाली वीडियोस में क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को और सबको बताया करें, आगे जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि उन सबको ये हमारी कोशिश तब तक पहुँचे और सब लोग जो ट्यूशन पढ़ते हैं उनसे ये जान छुड़वाएँ और घर बैठ के स्टडी करें। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो तमाम हम सॉल्व करेंगे। स्पेशली एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास डिटेल क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे और इसमें तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स है प्यारे बच्चों वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस ये क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं इसलिए चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहले बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच वर द टू लार्जेस्ट सिटीज इन एंशियंट ग्रीस। ग्रीस के दो बड़े लार्जेस्ट सिटीज, बड़े शहर कौन से थे? एंड हाउ डिड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे थे? ग्रीस उस वक्त जो तहजीब थी उसका सबसे बड़ा शहर जो था वो था ग्रीस, एंशियंट ग्रीस। इसके दो बड़े शहर, ग्रीस के दो बड़े शहर कौन से थे और वो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे थे? तो इसका आंसर देखते हैं जी। हमारे पास आंसर है जी एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा ये दो बड़े शहर थे। एथेंस एंड स्पार्टा वर द टू लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस के स्पार्टा और एथेंस, एथेंस और स्पार्टा एंशियंट ग्रीस के दो बड़े शहर थे। द टू वर ऑफन एट वार हाउएवर, ये हमेशा हालत जंग में रहते थे, ताहम एट टाइम दे इवन यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट ग्रीस फ्राम फॉरेन इन्वेडर्स। और जब कोई बैरूनी मुदाखलत हो जाती, जब कोई बैरूनी आके इन पे हमला करते, तो फिर ये दोनों एथेंस और ग्रीस, एथेंस और स्पार्टा दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते थे। द कल्चर ऑफ दीज टू अर्बन स्टेट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। इन दोनों का कल्चर, इनकी तहजीब इन दोनों शहरी इलाकों की मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। द पीपल, लोग यहाँ के, द पीपल ऑफ स्पार्टा स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फाइटिंग, यहाँ के ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर वक्त लड़ाई में गुजारते थे। एंड लर्निंग द वार टैक्टिक्स, टैक्टिक्स जंगी महारतें सीखते रहते थे कि जंग में जो महारतें इस्तेमाल होती हैं वो हमेशा जंगी महारतें सीखते रहते थे स्पार्टा के लोग। और वाइल द इथन्स ऑन द अदर हैंड वर इंटरेस्टेड, जो इथन्स थे ये आम तौर पर क्या करते थे, इन द आर्ट एंड फोकस्ड ऑन एजुकेशन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नून लतीफ़ा और तालीम हासिल
करते थे। आर्ट्स में बेटा बिल्डिंग्स आ जाती हैं, आर्ट्स में बड़े बड़े महल आ जाते हैं, आर्ट्स में जैसे कपड़ा बनाना, ठीक है जी, कपड़े की वो जो शुरू में कैसे वो कपड़ा बनाते थे, ये शुरू में जानवर कैसे, इनमें ये तमाम आर्ट में आ जाती है। नई नई चीज़ें जो बनाना, जो इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाता है उसे हम आर्ट कहते हैं। रिहाइश के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है। तो ये तालीम और इस किस्म की महारतों में एथेंस मसरूफ़ रहते थे। जो स्पार्टा के लोग थे वो क्या करते थे बेटा, वो जंगी महारतें सीखते थे, और ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली मुख्तलिफ थे। एथेंस और स्पार्टा के लोग बिल्कुल मुख्तलिफ थे और आपस में हमेशा जंग में रहते थे। लेकिन जब कभी कोई बाहर बाहर से इनके खिलाफ लड़ने के लिए आता तो दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते थे और उनको भगा देते थे। और इनके जो ये जो दो शहरी इलाके थे, इनकी तहजीब यानी रहने सहने का जो तरीका था वो टोटली डिफरेंट था। मेरे बच्चों को समझ आ रही है ना? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जी। व्हेन एंड वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स बिगिन? कब और कहाँ शुरू हुई थी ओलंपिक्स के खेल? ओलंपिक के खेल कब और कहाँ शुरू हुए थे? द ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड बाय एंशियंट ग्रीक्स। पुराने कदीम ग्रीक्स ने एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो है ये मुतारिफ करवाई थी। द गेम बिगेन इन 776 BC, 776 BC में, कबल अज मसीह में ये खेल शुरू हुए थे। इन द सिटी ऑफ ओलंपिया, ओलंपिया के शहर से। देयरफॉर दे वर नेम्ड एज ओलंपिक्स, इसलिए इनको ओलंपिक्स का नाम दिया गया है। Olympic games were introduced to the world by ancient Greeks. These games began in 776 BC in the Greek city of Olympia. Therefore, they were named the Olympics. इसलिए इसको Olympics का नाम दिया गया। The modern Olympics were started in जो जदीद मॉडर्न गेम्स हैं ये 1896 में ग्रीक में स्टार्ट हुई थी। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आल्सो बिगेन इन ग्रीस इन 1896, और ये ग्रीस के अंदर 1896 में स्टार्ट हुई थी। तो प्यारे बच्चों को समझ आ गई है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस डिड पीपल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोमन वेयर? रोमन के और ग्रीस के जो लोग थे वो किस किस्म का लिबास पहनते थे? जैसे हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं। तो इसी किस जो पुरानी तहजीबें थी तो उसमें ग्रीस और रोमन के जो लोग थे वो क्या पहनते थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये है, द पीपल वोर वाइट तोगाज, लोग सफ़ेद रंग का तोगा पहनते थे, मेड फ्रॉम वूल, जो कि वूल से बना होता था। अच्छा बेटा, एक होता है काटन और एक होता है वूल। काटन ये जो कपास से मिलकर बना होता है, और वूल होता है रेशम, जो बाज़ रेशम कीड़े से हासिल किया जाता है या फिर रेशम बनाया जाता है, रेशम दरख्तों वगैरह से हासिल किया जाता है। तो उससे ये नरम नरम किस्म के लिबास बनाए जाते थे। और लीलन, लीलन का तो आपको पता ना, ये वो कपड़ा होता है जिससे खींचे तो लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है और पतला सा होता है। हमारी लेडीज़ में ये बड़ा पॉपुलर होता है जी, लीलन। सम कलर्स आर मेकिंग ऑन तोगाज वर, इसमें से कुछ के ऊपर रंग किया जाता था। रिजर्व फॉर सर्टेन पीपल, जो कि ख़ास लोग पहनते थे, एंड सर्टेन ओकेजन, ख़ास मौक़ों पर। पीपल वोर वाइट तोगाज, लोग सफ़ेद रंग के तोगाज, जुब्बे, जुब्बे एक लफ्ज़ होता है, पूरा एक ही सलवार कमीज नहीं बल्कि एक ही लंबा सा तोगा सा पहन लेते थे, मेड फ्रॉम वूल, जो कि रेशम से बना होता था, आर लीलन या फिर लीलन से बना होता था। सम कलर आर मार्किंग ऑन टोगाज, इनके ऊपर कुछ रंग बनाए जाते थे। वर रिजर्व फॉर सर्टेन, जो कि मखसूस रखे जाते थे ख़ास लोगों के लिए और ख़ास मौक़ों के लिए, कि वो रंग ख़ास मौक़ों पर ही पहना जाएगा। इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, तोगाज ग्रू आउट ऑफ अ स्टाइल, फिर ये एक स्टाइल बन गया, ये एक जदीद किस्म का। एंड मोस्ट ऑफ पीपल वोर आ ट्यूनिक विद अ क्लॉक, ट्यूनिक क्लॉक, उसमें मुख्तलिफ
यानी कि बीच में डिज़ाइनदार पट्टियाँ शामिल करके इनको बनाना शुरू कर दिया। व्हेन इट कोल्ड, जब सर्दियाँ आना शुरू हुई। द ट्यूनिक वाज मोर लाइक अ लॉन्ग शर्ट, ये एक लंबी शर्ट के बराबर होता था। तो प्यारे बच्चों को समझ आ गई कि ये लोग किस किस्म का लिबास पहनते थे। पीपल वोर वाइट टोगाज मेड फ्रॉम वूल आर लीलन। सम कलर आर मार्किंग ऑन द togas were reserved for certain people and certain occasion. In later years, the togas grew out of style and most people wore a tunic with a cloak when it was cold. The tunic was more like a long shirt. ये एक लंबी शर्ट के मुताबिक होता था। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलें जी, ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड सिविलाइजेशन मीन। बेटा ये एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी आएगी सिविलाइजेशन की, कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो देखते हैं जी सिविलाइजेशन है क्या जी। द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी आर प्लेस रीच एन एडवांस स्टेज ऑफ सोशल एंड cultural development and organization is called civilization. The process by which society or place reached an advanced stage of social and cultural development and organization is called civilization. तो इसे हम जब तहजीब के ख़ास मदारों से गुजर के एक ऐसे मदार पर पहुंच जाते हैं जहाँ जो बहुत तरक्की याफ्ता होता है और मुनज़्ज़म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तहजीब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राइट द नेम ऑफ द वर्ल्ड 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। दुनिया की 3 इब्तदाई शुरू वाली तहजीबें तो बहुत सारी है बेटा। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में कौन कौन सी है, हड़प्पा है जी, मोहनजोदाड़ो है, इसके अलावा टक्सला वाली जो तहजीब है उसे हम क्या कहते हैं जी। तो चलें, दुनिया की इब्तदाई तहजीबें, उनमें हमारे पास ग्रीक सिविलाइजेशन है जी सबसे पहले, फिर हमारे पास रोमन सिविलाइजेशन है, और उसके बाद हमारे पास गंधारा सिविलाइजेशन है। ये जो गंधारा है ये टक्सला और पिशावर की तरफ, ये भी इब्तदाई तहजीबों में से एक तहजीब है जो पाकिस्तान में शामिल है। गंधारा सिविलाइजेशन पाकिस्तान में, टक्सला और पिशावर की तरफ है। इसी तरह से हड़प्पा जो है ये साहिवाल के करीब एक तहजीब गुजरी है, ये यहाँ के लोग भी बड़े डेवलप हो चुके थे। फिर मोहनजोदाड़ो है सिंध के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारी तहजीबें, ये पाकिस्तान की तहजीबें हैं। बरकैफ हमने बात करनी थी राइट द नेम ऑफ द वर्ल्ड 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, पाकिस्तान की इब्तदाई 3 तहजीबों के नाम। तो वो हमारे पास हैं जी, ग्रीक सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है और गंधारा। और तो ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये मेरे बेटों ने ज़रूर करना है। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अब पहुंच चुके हैं जी डिटेल क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और ये एग्ज़ाम में ये ज़रा देर से तैयार भी होते हैं और मेरे बच्चों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तोबा तोबा। चलें बच्चों, लेकिन हमने याद तो करने हैं ना। चलें जी पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट डू यू नो अबाउट रोमन आर्किटेक्चर। रोमन मामार, ये जो मकानात तमीर करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आर्किटेक्चर। जो रोमन आर्किटेक्चर, रोमन के जो लोग थे वो अपनी इमारतें कैसी बनाते थे। तो इसका आंसर देखते हैं जी। आंसर हमारे पास स्टार्ट हो चुका है जी। रोमन आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। द रोमन वाज द इंजीनियर, ये रोमन जो थे ये इंजीनियर थे। एंड आर्किटेक्चर ऑफ द हाई क्वालिटी, ये बड़े आला क्वालिटी के, बड़े आला किस्म के इंजीनियर थे और आर्किटेक्चर थे, मामार थे। दे इंक्लूडेड डोम शेप स्ट्रक्चर, उन्होंने बनाना शुरू की डोम शेप, ये जैसे मज़ारों पे ना ऊपर गोल गुंबद बने होते हैं, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इन्होंने बनाना शुरू किए थे। किन्होंने, रोमन ने। एंड आर्च्ड स्ट्रक्चर, और मेंबर, ये जो आर्ट, ये भी उसी तरह से होता है लेकिन इसके कोने होते हैं। आर्ट स्ट्रक्चर इन देयर बिल्डिंग, इन्होंने अपनी बिल्डिंग में स्टार्ट किए।
फिर है जी दे कंस्ट्रक्टेड सीमेंटेड चैनल्स, उन्होंने सीमेंट के बने हुए चैनल इस्तेमाल करना शुरू किए टू प्रोवाइड वाटर इन द हाउसेज, घरों में, ताकि पानी मुहैया कर। ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने घरों में पानी के लिए सीमेंट के बने हुए चैनल्स दिए। द रोमन कंस्ट्रक्टेड ह्यूज एंड लार्ज बिल्डिंग, बड़ी और ह्यूज, बहुत बड़ी और लार्ज, खुली कुशादा बिल्डिंग्स बनाई। दैट इंक्लूड द फॉलोइंग, जिसमें ये शामिल हैं एम्फी थिएटर, उस घर के अंदर ही एम्फी थिएटर भी होता था। बाथ हाउसेज भी, घर के एक तरफ बाथ हाउसेज जिसमें नहाने, गुसल खाने और टॉयलेट और बाथरूम इकट्ठे होते थे। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, और जिसके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होते थे, रिहायशी कमरे भी होते थे। ग्रीक हाउसेस वर बिल्ट अराउंड एंड एन आउटडोर कोर्टयार्ड, ग्रीक हाउसेस जो थे, ग्रीक के जो घर थे, वर बिल्ट अराउंड एन आउटडोर कोर्टयार्ड, ये बाहर सेनों में अपने घर बनाते थे। द कोर्टयार्ड वाज सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जो कोर्ट उनका सेन था, ये एक्टिविटी का, ये काम करने की एक खास जगह थी। इट यूजली हैड अ वेल वाटर, इसमें एक पानी का कुआं भी, हर घर का एक पानी का अपना कुआं होता था। एन आल्टर टू वर्शिप, और एक वर्शिप इबादत गाह को कहते हैं। लेकिन आल्टर है, आल्टर बेटा वो लोग बलि चढ़ाया कर, जिसे बलि चढ़ाना कहते होते हैं, या फिर ये कहते हैं कुर्बान गाह, जैसे हम लोग कुर्बान गाह, आल्टर हमारे यहाँ कुर्बान गाह को कहता है। ज़िबा खाने जो होते हैं जहाँ पर बकरे दुम्बे ईद के मौके पर या आम दिनों में गवर्नमेंट के वो ऑफिसर चेक करते हैं पहले जानवरों को, और फिर जानवर ज़िबा करके उनका गोश्त जो है दुकानों में पहुंचाया जाता है, जिन्हें हम लोग खाते हैं, उन्हें हम आल्टर कहते हैं। तो ये इनके जो इबादत गाहें होती थी, वहाँ पर आल्टर बनाए जाते थे, इंसानों को चढ़ाया जाता था जी, इंसान की एक जी जैसे अभी हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, तो इस किस्म की जब भी कोई आफत आती थी तो वो कहते थे चले जी किसी इंसान की कुर्बानी दे, तो वो इंसान को लटका देते थे। जब इंसान, वो कहते थे जी अब हमने एक इंसान की कुर्बानी दे दी तो अब हम पे अजाब नहीं आएगा। पर खैर देवर नॉन मुस्लिम, और हमारा उनसे क्या लेना देना, वो ये सब गुनाह करते थे। एंड वाज अ गुड प्लेस फॉर देयर चिल्ड्रन टू प्ले, और उनके घरों के अंदर ही अच्छी खासी जगह होती थी जहाँ पर बच्चे भी खेलते थे, जहाँ पर उनके इबादत खाने भी होते थे, एक कुआं भी होता था, और ये उनका सहन भी होता था, और सहन में दरख्त भी होते थे। तो ये तहजीबें उन्होंने आते ही हमें ये आज से यानी हज़ारों साल पहले ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी थी। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल क्वेश्चन आपको रोमन आर्किटेक्चर का वाला पसंद आया होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट बड़े सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ गंधारा। ये मैंने बताया टेक्सला और पेशावर की तरफ जो हमारी एक तहजीब है उसे हम गंधारा कहते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध मत लोग कुछ ज़्यादा आ गए थे शुरुआत में, मुसलमान तो बाद में आना। हाउ डिड दिस रिलीजन बिगिन, और ये रिलीजन किस तरह से जो उन्होंने फैलाया, ये किस तरह से फैला। रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, गंधारा तहजीब का जो मज़हब था वो क्या था। रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, द इम्पोर्टेंट सिटी, बुद्धाइज्म, ये बुद्धिज़्म जो था वो इनका मज़हब था सरकारी। द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन व टेक्सला एंड पिशावर, जैसा कि मैं शुरू में आपको बता रहा था कि टेक्सला और पिशावर के इलाके इसमें शामिल थे। इंपॉर्टेंट रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वाज बुद्धाइज्म, इनके बुद्धाइज्म, बुद्ध मत जिसे हम कहते हैं। तो ये जो एक वो स्टेचू सा बना होता है उसके सामने बैठ के इबादत करते हैं। बुद्धाइज्म वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन, ये इनका सरकारी ये दफ्तरी जो मज़हब था वो बुद्धाइज्म था। चंद्रागुप्त इनके नाम था जी, जो जिसने जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को मुतारिफ करवाया तो वो हमारे पैगंबर हैं। तो बुद्धाइज्म के दो वो जो बानी है वो चंद्रागुप्ता और मायोज ग्रैंडसन है, मायोज ग्रैंडसन और चंद्रगुप्त और मायोसन एंड अशोका, अशोका तीसरे नंबर पर आता है। प्लेड वेरी वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग, इन्होंने फैलाने में, अशोका ने बुद्धाइज्म को फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। प्रीचिंग बुद्धाइज्म इन एशिया, एशिया के अंदर इन्होंने फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। 5वें नंबर पर
Ashoka constructed stupas and he sent religious स्कॉलर थ्रू आउट द एशिया। उसने उन्होंने स्टूपस अशोका ने वजीफ़े जारी कर दिए हुए थे, लोगों के जो मज़हब का काम करते थे उनके वजीफ़े जारी होते थे, उनको तनख्वाहें मिलती थी। और फिर जो उनके मौलवी होते थे बुद्धाइज़्म के, जैसे हमारे यहाँ मौलवी होते हैं, उनके जो मौलवी थे उनको भेजा जाता था मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे हमारे यहाँ तबलीगी जो काम करते हैं, तबलीग का इस्लाम की तरफ लोगों को लेकर, तो उनका ये स्कॉलर जो थे वो ये काम करते थे और एशिया में जगह जगह पे उन्होंने भेज के लोगों को, जो वहाँ पर पहले से मसलन कोई हिंदू था या कोई सिख था, तो वो अपने मज़हब में इन लोगों को दाखिल करते थे और उनके वजीफ़े बाकायदा लगाए गए थे और ये काम करने वाला शख्स अशोका था। अशोका engraved the messages of Buddhism on main roads and hills during his era। अपने दौरे हुकूमत ने अशोका ने क्या किया, जो मेन सड़कें थी, रोड थे, उसके साथ साथ बुद्धाइज़म की जो जो बड़ी बड़ी कहावतें थी वो लगा दी। पहाड़ों पर उनके नाम और जैसे वो भी सच को कहते हैं, मानते हैं, वो भी कहते हैं झूठ ना करें, बुराई से दूर रहें। तो इन बातों को उन्होंने बड़े, जहाँ पर लोग सफ़र करते थे पहाड़ों के ऊपर सामने लिखा हुआ बड़ा बड़ा नज़र आता था और रोडों के किनारे लिखा हुआ नज़र आता था। तो ये उसको फैलाने में अशोका का बहुत बड़ा किरदार है। तो लास्ट हमारे पास इसकी शिक है जी, बुद्धाइज्म स्प्रेड अप टू तिब्बत। ये फिर यहाँ से फैलना शुरू हुआ तिब्बत, इंडिया की जो चाइना के साथ बॉर्डर जो आखिरी इलाका है, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, तो इंडिया का जो बॉर्डर जो चाइना के साथ मिलता है उसे तिब्बत कहते हैं। तिब्बत, चाइना एंड मंगोलिया तक उन्होंने बुद्धाइज्म, और मंगोलिया में तो अभी भी खैर, चाइना में बुद्धाइज्म बहुत ज़्यादा है, तो तिब्बत में तो है ही सारे बुद्ध हैं। और हमारे यहाँ कैलाश में और इस साइड पे भी हमारे यहाँ बुद्ध मत जो है वो मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वर टेक्सला एंड पिशावर। द important religion of the people of Gandhara civilization was Buddhism. Buddhism was declared as the official religion. Chandragupta Maurya's grandson and Ashoka played a vital role in spreading and preaching of Buddhism in Asia. Ashoka constructed stupas and he sent to the religious scholars throughout the Asia. Ashoka engraved the messages of Buddhism on the roads and hills and during his era. Buddhism spread up to Tibet, China and Mongolia। प्यारे बच्चों, समझ आ रही है ना? तो इसे आपने याद अच्छी तरह से करना। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आया भी था। लीजिए जी, लास्ट एक्टिविटी हमारे पास है और लास्ट एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमारे पास एक तरफ सिविलाइजेशन है और दूसरी तरफ एरियाज है। जो ग्रीक थी ये कहाँ पे थी और इसके एरिया कौन कौन से थे जी? ओल्ड ग्रीक, यूरोप, वेस्टर्न ईथर्न एंड ओलंपिक्स। ग्रीक्स जो थे इनका एरिया और रीजन्स कौन से हैं जी? ओल्ड ग्रीक, यूरोप, वेस्टर्न एशिया, ईथर्न और ओलंपिया। तो अब देखते हैं जी रोमन का एरिया कौन सा था जी? रोमन्स का एरिया इटली, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये वाला जो एरिया है इटली, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये किन का एरिया था प्यारे बच्चों? रोमन्स का। तो अब आप बात करते हैं जी गंधारा की। गंधारा में मैंने आपको पिशावर और टेक्सला का बताया था। तो यस, पिशावर, स्वात, वैली ऑफ रिवर ऑफ काबुल और टेक्सला भी इसमें ऐड कर लें। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बल्कि मोबाइल पकड़ लें और जहाँ जहाँ पे कोई मोबाइल नज़र आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है और आपकी मोहब्बतें का पता तब चलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आ सके। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।